वक्त की बड़ी खबर की जो सीधे तौर पर कोटा से आ रही है। बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कोटा में होगी कथा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आग्रह पर रामगंज मंडी आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। रामगंज मंडी में 23 से 25 जनवरी को प्रस्तावित है श्री राम कथा। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, गौ संरक्षण और संवर्धन को समर्पित होगी कथा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आग्रह पर रामगंज मंडी आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की सीधे तौर पर कोटा से, जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कोटा में कथा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन होगा इस मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आग्रह पर रामगंज मंडी आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। रामगंज मंडी में 23 से 25 जनवरी को प्रस्तावित है श्री राम कथा। गौ संरक्षण और संवर्धन को समर्पित होगी कथा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आग्रह पर रामगंज मंडी आ रहे धीरेन्द्र शास्त्री। ये बड़ी जानकारी आपको कोटा से बता रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया लोहावट के जंभेश्वर नगर पहुंची हैं। उन्होंने फलौदी विधायक पंबाराम बिश्नोई के बड़े भाई चौधरी बीरबल राम ढाका के निधन पर आयोजित शोभा सभा में उन्होंने शिरकत की। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने जंभेश्वर नगर स्थित ढाका परिवार के निवास स्थान पहुंचकर दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस दौरान क्षेत्र के कई यहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उनके आगमन को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था की भी यहां पर पूरी तैयारियां यहां पर कर ली थी। अजमेर के बिजनेसमैन को धमकी देते हुए 2 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। बता दें कि बदमाश ने बकायदा व्हाट्सएप मैसेज पर यह डिमांड की है। उसने लिखा है कि फोन कॉल नहीं करेंगे, सीधे आपके सीने में गोली मारेंगे। जी हां, इसके साथ ही माधव नगर थाना कॉलोनी के रहने वाले बिजनेसमैन ने मंगलवार को शाम को आदर्श नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। तो खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से। सीधे तौर पर बता दें, पुलिस थाना आदर्श नगर के पास की तमाम जो है वो घटना सामने आई है। 5 महीने पहले ये जो है ये पूरा जो है मामला सामने आ रहा है। सीधे आपके सीने में गोली मारेंगे, ये बड़ा यहाँ पर बयान उसकी ओर से, आरोपी की ओर से यहाँ पर सामने आया है। बता दें, आरोपी के बिजनेसमैन से करीब 2 करोड़ की यहाँ पर फिरौती मांगने का ये पूरा मामला सामने आया है। वहीं फिलहाल पीड़ित ने आदर्श नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज करा लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर कार्रवाई की भी यहाँ पर तमाम मांगे भी की जा रही हैं। बता दें, यहाँ पर आरोपी की ओर से सीधे तौर पर धमकी यहाँ पर सामने आई है कि अगर रुपए नहीं दी जाएगी, फिरौती नहीं दी जाएगी, तो सीधे तौर पर उसके सीने में गोली मार दी जाएगी। बता दें, व्हाट्सएप के जरिए जो है यहाँ पर उन्होंने धमकी देते हुए अपना यहाँ पर अपनी बात बोली है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, यहाँ पर एक बिजनेसमैन को 2 करोड़ की फिरौती की यहाँ पर उनसे मांग की गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मामला अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक बड़ा बिजनेसमैन को जो है सीधे तौर पे सीने में गोली मारने की धमकी जो है खुली चेतावनी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ की फिरौती उन्होंने जो मांग की है वो व्हाट्सएप के जरिए मांगी है। फिलहाल मामले को जो है थाने में दर्ज करा दिया गया है और अभी पुलिस जो है गहनता से इसकी जानकारी में जावेद यहाँ जानना चाहेंगे, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? यहाँ पर देखने को मिल रहा है तमाम लोग यहाँ पर बिजनेसमैन जो है परेशान भी नजर आ रहे हैं। पुलिस के सामने उन्होंने अपना मुकदमा भी दर्ज करा लिया है। बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बता देता हूँ, सब इतना बड़ा जो मैटर, इतना बड़ा जो मामला सामने आया कि सीधे तौर से आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि सीधे तौर से व्हाट्सएप के जरिए जो है सीने में गोली मारने की धमकी जो दी जा रही है, अगर व्हाट्सएप के फिरौती अगर रकम नहीं चुकाई गई तो। बताया जा रहा है, पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि सभी और तरफ से टीमें गठित कर दी गई है। साइबर क्राइम को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है कि कौन से नंबर से मैसेज आया है, किस तरीके से और कितने कौन आरोपी जो इस तरीके की हरकत को उसने अंजाम दिया है। पुलिस से
का भी साफ तौर पे कहना है कि वो शीघ्र उसके गिलेबान तक बहुत जल्द पहुंचेगा और उसको सलाखों के पीछे डालेगा। जी जी जावेद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको सीधे तौर पर अजमेर से बता रहे हैं, जहां पर एक बिजनेसमैन को 2 करोड़ की यहां पर फिरौती मांगने के जरिए उनको व्हाट्सएप के जरिए एक धमकी भरा यहाँ पर मैसेज मिला है। सीधे साधे यहाँ पर यह भी मिला है कि अगर वो फिरौती की रकम यहाँ पर नहीं देंगे तो उनके सीधे सीने में गोली मारने की यहाँ पर धमकी दी गई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर बयाना रुद्रवाल क्षेत्र में ओवरलोड ट्रकों और डंपरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि अब तक कोई भी दुर्घटना ना हो जाए तब तक ना तो अवैध खनन यहां पर रुक रही है, ना ही आपको बताएं कि ओवरलोडिंग का खेल यहां रुकता नजर आ रहा है। प्रशासन की निष्क्रियता पर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है, तो वहीं रात के अंधेरे में अवैध खनन का खेल और तेज होता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि रुद्रवाल के बंशी में पहाड़पुर क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थरों को यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों में लादकर बयाना रिको एरिया में बेचा भी जा रहा है। वहीं स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये पूरा खेल खनिज विभाग और वन विभाग के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से भी संचालित हो रहा है। ऐसे में रॉयल्टी ठेकेदार पर भी प्रशासनिक अधिकारियों से यहां पर सांगठनिक तौर पर अवैध खनन को बढ़ावा देने के आरोप यहां पर लगते भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि रुद्रवाल खिड़िया मोड़ और बयाना थाने के सामने से रोजाना दर्जनों ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, लेकिन पुलिस विभाग चुप्पी साधे हुए है। स्थानीय निवासियों ने शासन प्रशासन से जल्द ही सख्त कार्रवाई करने की भी यहां पर मांग की है, जिससे कि क्षेत्र में हो रही मौतों और लगातार बढ़ रहे अवैध कारोबार पर लगाम लगाया जा सके। लालसोट क्षेत्र में स्थित मोरेन बांध प्रवासी पक्षियों की शरण स्थली के रूप में विख्यात है, बता दें, लेकिन इस बार बांध में प्रदूषण का स्तर अधिक हो जाने के कारण शीतकालीन प्रवासी पक्षियों की संख्या भी कम नजर आ रही है। लेकिन अब बांध का पानी जो है वो सिंचाई के लिए खोल दिया गया है और बांध का जल स्तर थोड़ा सा कम भी नजर आ रहा है, जिसके कारण सतह का प्रदूषित जल यहाँ पर जल और अपशिष्ट कम होने के कारण प्रवासी पक्षियों का आना भी शुरू हो गया है। ऐसे में बांध का एशियन दूली नेक स्टार्क का दिखाई देना पक्षी प्रेमियों के लिए एक सुखद एहसास है। पक्षी विशेषज्ञ यहाँ पर प्रोफेसर सुभाष पहाड़िया के अनुसार बूली नेकेड स्टार्क सारस परिवार से संबंधित है, जिसकी ऊंचाई 75 से 92 सेंटीमीटर का होता है, जिसके पंखों का एक बड़ा पक्षी है। बता दें, जिसकी गर्दन सफेद होती है और पीठे यहाँ पर गहरे हरे और बैंगनी रंग की होती है। उड़ने पर इसके पंखों पर धारियां भी दिखाई देती हैं, तो वहीं गर्दन सफेद रंग की ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि सफेद ऊन लिपटी हुई हो। इसके सामने की ओर पंखों का यहाँ पर चमकदार बैंगनी रंग जो इसमें इंद्रधनुषी रंग यहाँ पर प्रदान करता है। जब उड़ने के लिए ये अपने पंखों को फैलाता है तो इसके पंखों का रंग नियॉन ऑरेंज रेड और रेड गोल्डन ज्वेलरी की भांति यहाँ पर चमकदार प्रतीत हो जाता है। ये पक्षी रेसिडेंट प्रवासी पक्षी है जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह पक्षी संरक्षण की दृष्टि से ICN की डेटा बुक में भी निकट संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। ऐसे में मोरेन ड्रेम पर इसका दिखाई देना अहम माना जा रहा है। प्रोफेसर पहाड़िया ने बताया कि अभी 30 प्रजातियों के लगभग 1500 पक्षी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिनमें से ब्लैक टेल्ड गॉडविट, रिवर टर्न रफ, साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेट कॉमराइड, वुड सैंड पाइपर, कॉमन सैंड पाइपर, ओपन बिल स्टार्क, लिटिल रिंग फ्लाइवर के अलावा यहाँ पर ब्लैक हेडेड के साथ ही साथ यहाँ पर अन्य प्रवासी पक्षी भी नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर पहाड़िया मोरेन बांध की जैव विविधता और पक्षियों के संरक्षण के लिए विगत 6 सालों से प्रयासरत हैं। उनका मानना है कि ये बांध किसानों की जीवन रेखा के साथ एक पशु पक्षियों के लिए भी उतना ही अहम है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदूषित जल के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर ATP यूनिट लगातार यहाँ पर लगाई जानी भी चाहिए, जिसके साथ इस बांध के संरक्षण के लिए इसे नोटिफाई वेंटिलेट की सूची में भी रखा जाएगा। फिरोजपुर से चलकर यात्रियों से भरी पंजाब रोडवेज की बस
फाजिल्का और उभेर होते हुए श्रीगंगानगर की ओर बढ़ रही थी। बता दें, इसके साथ ही साथ साधारण सी लगने वाली ये यात्रा अचानक से आतंक में बदल गई। बता दें, जब सेमी पुलिया के पास जब ये पहुंची तो तभी मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात यहां पर वाहन हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के बस पर तोड़फोड़ मचा दी और गोलीबारी शुरू कर दी। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी झोंके। गोलियों की आवाज से बस की अफरा तफरी भी मच गई, तो वहीं यात्री सीटों के बीच दुबकते नजर आए। कई लोगों ने तो तुरंत नीचे झुककर अपनी जान भी बचाई। तो वहीं घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर कर यहां पर जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी। वहीं बता दें, इस वारदात से श्रीगंगानगर फाजिल्का हाईवे पर दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए नाकाबंदी भी यहां पर शुरू कर दी है। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਰੇਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜੀ 5:10 ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਗਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਜੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਰਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਟ ਦੇ ਮਗਲੀ ਸਾਈਡ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਬੰਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਾਇਰ 3 ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ 25-30 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਏ? ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਖੋਗੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਲੱਖੋਗੇ ਥਾਣੇ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮਮਦੋੜ ਥਾਣੇ ਚ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਮਮਦੋੜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਰ ਮਮਦੋੜ ਤੋਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਰ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰੇ ਵੱਜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰੇ ਵੱਜੇ ਜੀ ਆ ਲਾਤੇ। ਕਨੈਕਟਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਤੇ ਸ਼ਰੇ ਵੱਜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਚਾਨਕ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੱਸ रोक ली। तो ब्यावर जिले के बदनौर क्षेत्र में जंगल में देर रात मवेशियों की तलाश में गए एक किसान पर भालू ने अचानक हमला कर दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरीके से यहां पर घायल किसान को जंगल से बाहर निकाला और तत्काल प्रभावी तौर पर बदनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार भी किया जा रहा है। बता दें, चिकित्सकों ने यहां पर घायल की स्थिति चिंताजनक बताते हुए उसे उच्च उपचार के लिए भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय भी रेफर कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि अस्पताल की एकमात्र एम्बुलेंस खराब होने के कारण यहां पर समय समय पर रेफर करने की व्यवस्था में भी परेशानी आती नजर आ रही है। इस लापरवाही से कस्बे वासियों और परिजनों में भी यहां पर भारी रोष देखने को मिला। लोगों का कहना है कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस जैसी मूलभूत सुविधा का उपलब्ध न होना एक चिंता का विषय है। ऐसे में यदि समय पर वैकल्पिक इंतजाम नहीं होगा तो घायल की जान पर बड़ा संकट भी मंडरा सकता है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और भालुओं की आवाजाही पर निगरानी बढ़ाने की भी यहां पर मांग की है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से एम्बुलेंस व्यवस्था दुरुस्त रखने की भी यहां पर अपील की गई है। आसीन क्षेत्र के खारी बांध की मुख्य नहर में आज मान सिंह जी का खेड़ा में 3 साल के बालक घर के पास निकलते ही वाली मुख्य मार्ग में पैर फिसलने से जा गिरी। बता दें, वहीं सूचना मिलने पर आसीन उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह आसीन यहां पर मौके पर पहुंचे। साथ ही साथ तहसीलदार जय सिंह और पुलिस के जवान भी यहां पर उपस्थित रहे। बता दें कि पानी का बहाव अधिक होने से जल संसाधन विभाग को सूचना दी गई और नहर को बंद भी करवा दिया गया, लेकिन बच्चा अब तक नहीं मिल पाया है। तो वहीं ग्रामीण शहर में उतरकर बच्चे को यहां पर खोजने में भी तमाम लोग जुटे हुए हैं। बता दें कि लगभग 1 किलोमीटर दूर बालक यहां पर शव को खोजकर आखिर तौर पर निकाला गया। तो वहीं आसीन CHC के लिए वहां उसको भेज भी दिया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने बालकों को यहां पर मृतक घोषित कर दिया है। तो खबर आपको आसीन से बता रहे हैं, जहां पर खारी बांध की मुख्य नहर में एक 3 साल के बच्चे की गिर जाने से यहां पर तमाम अफरा तफरी का लोगों में माहौल देखने को मिला। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम ग्रामीण यहां पर एकजुट होकर
बच्चे की शव को यहाँ पर निकालने में दुरुस्त नजर आए। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि नहर को करियावास बांध ढूंढने के लिए भी यहाँ पर कई अहम प्रयास भी किए गए, जिसके बाद यहाँ पर आखिर तौर पर 1 किलोमीटर दूर बच्चे का यहाँ पर शव भी बरामद हुआ, जिसको सीएचसी में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।